हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में नासा के वैज्ञानिक को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज विज्ञान भी सनातन के सामने झुकने वाला है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन ही था। आजकल के वैज्ञानिक कई बार प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि रामायण तो कभी हुई नहीं थी, लेकिन जब सोमेश शर्मा नाम के वैज्ञानिक राम मंदिर पहुंचे तो उनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम मंदिर बनना हम सभी सनातनियों के लिए एक सपना था, और जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का मेन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई झूम रहा था और अपने घर में दिवाली मना रहा था, क्योंकि ये 500 साल के संघर्ष का नतीजा था। और इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह समझ आता है कि अगर आप सच्चे हैं और सत्य के साथ खड़े हैं तो आपकी कभी पराजय नहीं हो सकती। और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु रोजाना रामलल्ला के दर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सोमेश शर्मा नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने अमेरिका से विज्ञान की पढ़ाई की और नासा में कई सालों तक वैज्ञानिक के तौर पर रहे, उनकी बुद्धि पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की हो चुकी थी। वह अपने इष्ट को भूल चुके थे और केवल विज्ञान को ही अपना भगवान मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि भगवान होते ही नहीं है, जो भी है केवल विज्ञान है और यह दुनिया विज्ञान के सहारे ही चल रही है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में उन्हें जीवन का बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था, क्योंकि जब वह कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए भारत में अपने घर दिल्ली आए हुए थे, तब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और अगले ही दिन से आम श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भीड़ लग गई। सोमेश जी शर्मा का पूरा परिवार प्रभु श्री राम को बहुत मानता था और नवीन राम मंदिर को देखने के लिए उनके परिवारजन बहुत उत्साहित थे। तो सभी ने आग्रह किया कि एक साथ मिलकर सबको राम मंदिर देखने जाना चाहिए। लेकिन सोमेश जी शर्मा इस बात से राजी नहीं थे, लेकिन बच्चों के कहने पर वे राजी हो गए। लेकिन अभी भी मन में केवल द्वेष भावना थी। सोमेश जी आज से 15 साल पहले अयोध्या आए थे। उस समय अयोध्या फैजाबाद कहलाती थी और यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन जब वह साल 2024 में अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या की भव्यता देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जगह जगह स्वच्छता फैली हुई थी। जगह जगह पर भगवान श्री राम और रामायण से संबंधित कलाकृतियां बनी हुई थी। चाहे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, सब कुछ भगवा रंग में रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था प्रभु श्री राम का ये मंदिर अपने साथ अयोध्या का विकास भी लेकर आया है। लेकिन सोमेश जी तो अपने विज्ञान को लेकर बैठे हुए थे। वह रामलला की उस मूर्ति को केवल एक पत्थर की मूर्त मानते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई भक्त अपने भगवान को नहीं मानता तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम भी भगवान ही करते हैं। जब सोमेश जी शर्मा ने देखा कि राम मंदिर के अंदर जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है तो उन्होंने अपने परिवार को आगे कर दिया और खुद पीछे लौट रहे थे। लेकिन उनका परिवार नहीं माना और उन्हें जबरदस्ती राम मंदिर की लाइन में लगाया। जैसे जैसे राम मंदिर में आगे बढ़ रहे थे, भक्तों की प्रभु श्री राम के प्रति आस्था देखकर वह काफी हैरान थे, क्योंकि लोगों के अंदर अपने आराध्य की वजह से हिम्मत थी। जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा थी, लेकिन अभी भी वह विज्ञान पर ही टिके हुए थे, क्योंकि वह एक नासा के वैज्ञानिक थे। तभी 4-5 घंटे लाइन में लगकर वह रामलला के दरबार में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अचानक एक बड़ा चमत्कार देखा। उन्हें दक्षिण द्वार की ओर से एक बंदर आता हुआ दिखाई दिया, जो गुण मंडप से होते हुए सीधा रामलला के चरणों में जाकर बैठ गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि साक्षात हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन करने आए थे। सोमेश जी शर्मा ने जब यह देखा तो उन्होंने पाया कि प्रभु श्री राम के प्रति आस्था केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में भी है। यहाँ पर उनके अंदर बदलाव की सबसे पहली झलक नजर आ रही थी। इसके बाद अचानक ही उनका पर्स कहीं पर गायब हो गया। जब वह राम मंदिर से बाहर आए तो अपने परिवार वालों को उन्होंने बताया। उनके परिवार वालों का कहना था कि आप चिंता मत करो, प्रभु श्री राम आपका पर्स जरूर लौटा देंगे। तो सोमेश जी का कहना था कि मेरा पर्स तुम्हारे भगवान के दरबार में चोरी हो गया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। लेकिन उनकी एक बेटी ने कहा कि कल मैंने आपके पर्स के अंदर एक छोटी सी हनुमान चालीसा रख दी थी। यकीन मानिए, किसी न किसी तरह आपका पर्स पुनः जरूर मिलेगा। आप प्रभु श्री राम पर भरोसा रखिए।
फिर सभी लोग इंतजार करने लगे और इधर उधर पर्स को ढूंढने लगे। तभी वहां पर एक और बड़ा चमत्कार हुआ। वही बंदर जो दक्षिण द्वारा से गर्भगृह में गया था, वह सोमेश जी का पर्स हाथ में लिए दिखाई दिया। इसके बाद वे उस बंदर के पास गए और बंदर को प्रसाद दिया। प्रसाद लेते हैं बंदर ने उनका पर्स लौटा दिया। सभी लोग देखकर हैरान हो गए और इसे प्रभु राम का चमत्कार मानने लगे। और यह सब देखकर सोमेश नाम के वैज्ञानिक ने भी श्री राम के चमत्कार को मान लिया और उनकी जय जयकार करने लगा। अंत में वे रामलल्ला के दर्शन करके अपने घर वापस चले गए। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि साक्षात हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन करने आए थे।